हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 आवाज़ आ रही है? प्रणाम प्रणाम। हेलो। यस। आज के इस लाइव शो में आप सबका स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रज्ञ योग अलायंस में आप लोग जुड़े हुए हैं और आज मुझे ये अवसर मिला है आपसे करने के लिए। तो इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अपने कपिल देव जी, जिनके माध्यम से का एक अवसर मिला है। तो आज हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो विषय ये है कि समाधि क्या है। अब तक आप सब लोगों ने योग के संदर्भ में योग के विभिन्न स्वरूप को आपने समझा है, जाना है। जैसे अगर हम योग को डिफाइन करें तो कई रूपों में हम योग को समझ सकते हैं। जैसे कि हठ योग के थ्रू अगर हम देखते हैं योग क्या है, तो हठ योग के अनुसार योग कुंडलिनी शक्ति की जागरण की प्रक्रिया का नाम है। अगर हम कर्म योग के संदर्भ में योग को देखते हैं तो योग की परिभाषा ये निकल के आती है कि निष्काम भाव से कर्म करने का नाम योग है। इसी तरह से भक्ति योग में भावनाओं को परिष्कृत करते हुए योग को प्राप्त करने का विधान बताया गया है। इसी तरह से ज्ञान योग से भी योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग के विविध स्वरूप हैं। अब योग की अगर हम मीनिंग को देखें तो पता चलता है कि योग शब्द युज धातु से मिलकर बना है और इसके तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है युजिर योगे, युज सैमने और युज समाधव। तो तीनों अर्थों में योग की परिभाषा परिभाषित हो रही है। अर्थ जोड़ने का नाम, दो वस्तुओं को मिलाने का नाम भी योग है। और संयमन करना, मिलाना आपस में, या सामंजस्य करना, इसका भी नाम योग है। लेकिन योग की यहाँ पर एक परिभाषा और निकल के आ रही है, जिसे कहते हैं योग समाधि। समाधि को योग कहते हैं। तो योग की जो सही अर्थों में जो परिभाषा है, वो समाधि को ही योग के नाम से जाना गया है। और महर्षि व्यास ने पतंजलि योग के भाष्य के अंतर्गत इस योग को योग समाधि के नाम से ही कहा है। तो जैसे कि अभी मैंने स्पष्ट किया कि योग को, योग के जो स्वरूप है उसको हम विभिन्न रूपों में हम समझ सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने भावनाओं के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों के आधार पर भी प्राप्त कर सकते हैं, निष्काम कर्म करते हुए। और इसी तरह से भक्ति योग के माध्यम से और ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योगा समाधि, ये जो समाधि वाला जो योग है, जो योग की परिभाषा निकल के आ रही है, इसको प्राप्त करने के जो माध्यम है वह राजयोग है। राजयोग के माध्यम से भी हम योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें इसमें हम अष्ट का अनुसरण करते हुए अंत में समाधि को प्राप्त करके हम योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो योग की प्राप्ति तो सभी में हो रही है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो। लेकिन जो राजयोग की जो, ये इतने सरल भी नहीं है। लेकिन और अन्य जो पद्धतियां हैं, चाहे वह हठ योग की पद्धति हो,
इन सब का उद्देश्य ही तो राजयोग को पाने के लिए ही तो है। अर्थात केवलम राजयोगाय हठ योग विद्योपदिशति, यानी कि हठ योग का जो सारा उपदेश है इसी राजयोग को पाने के लिए है, अर्थात समाधि को पाने के लिए है। तो इस समाधि को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है वो अष्टांग योग के माध्यम से उस योग को प्राप्त करते हैं। तो आज हम इसी योग समाधि, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, आज इसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको हम अपने जीवन में इसकी जो उपयोगिता है उसको सिद्ध कर सकते हैं। और आज देखा जाए तो सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने जीवन में शांति की तलाश में है। जैसे भी हो, किसी भी तरीके से मिले, इसलिए तो वो अपना अध्ययन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कि सुख और शांति की प्राप्ति हो। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो मेरे साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो मैं थोड़ा तेज बोलूं, मुझे थोड़ा सा रिस्पांस देंगे। तो इस योग को, समाधि वाला योग को हम प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन में इसकी उपयोगिता को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि आखिर ये समाधि है क्या चीज। अगर हम समाधि के अर्थ को देखें तो जिस प्रकार से हम योग के दो अर्थ लेते हैं, एक तो उसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं योग का अर्थ, जिसे हम युज धातु से मिलके बने हुए शब्दों के रूप में जानते हैं, और व्यवहारिक अर्थों में जीवन को जीने की कला। सेम वैसे ही समाधि के भी हम दो अर्थों में इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। एक इसकी सैद्धांतिक पक्ष से समाधि क्या है, और दूसरा है इसके व्यवहारिक पक्ष से समाधि क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसकी व्यवहारिक पक्ष से समाधि का जो स्वरूप है वो क्या है। तो नाम से स्पष्ट है कि समधन आधि बराबर समाधि। तो आधि और व्याधि दो प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, और आधि कहते हैं मानसिक उलझनों को कहते हैं, और व्याधि शारीरिक विकार को कहते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिक अर्थों में समाधि का जो शब्द है वो मन की साम्यावस्था से है। व्यवहारिक अर्थों में हम किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं पर हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, इसकी वजह से हम उलझे हुए हैं। तो इस उलझन की वजह से हम सम अवस्था में आ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ समाधि का मतलब है कि हमारी जो मानसिक उलझने हैं उनका सम होने का नाम समाधि है। अब ये समाधि की प्राप्ति अब हमें कैसे होती है, क्या एकाएक समाधि मिल जाती है क्या? तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चरणों में इस समाधि को प्राप्त करने के जो स्वरूप हैं उनको स्पष्ट, उनके अनुसार से अगर हम देखें तो वाकई में समाधि वाला योग, जैसे योगा समाधि कहा गया है, उसके स्वरूप को हम समझ सकते हैं और जितना संभव हो सके उसको पाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसके दो पक्ष हैं। इसके व्यवहारिक रूप में निश्चित रूप से मन की जो शांत सहज अवस्था है ना, यही तो समाधि है। सैद्धांतिक रूप में समाधि के जो अर्थ है उसको मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम चर्चा करते हैं कि समाधि के दो अर्थ हैं, दो उसकी पार्ट हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो एक वर्गीकरण है संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। तो समाधि का जो कॉन्सेप्ट है जिसको महर्षि पतंजलि एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, यानी कि ध्येय में तदाकार होने के नाम ही समाधि है। हमने कहीं पर अपने मन को ठहराया है, स्थिर किया है, तो उस स्थिर शांत दशा में अगर हम
स्थिर हैं और केवल लक्ष्य पर कंसंट्रेट हैं, तो ये जो साम्यावस्था है, मन की जो सहज अवस्था है, इसी अवस्था को समाधि कहते हैं सैद्धांतिक अर्थों में। तो ये कैसे प्राप्त होती है? तो इसके लिए समाधि के ब्रांच में अगर हम प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए उसको प्राप्त किया जाता है। तो समाधि के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है ध्यान की। और ध्यान तभी संभव है जब हम पहले कहीं एक जगह पर धारणा बनाएंगे। और धारणा का मतलब है कि किसी एक विषय पर, वस्तु पर मन को ठहरा देना। अब जहाँ पर मन ठहरी हुई है, उसी ठहराव की दशा में केवल धारणा के विषय पर ही लगातार हम अपने वृत्तियों को कंटिन्यू जब फ्लो करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ हमारा जो निज स्वरूप है वो शून्य सा हो जाता है और केवल ध्येय के स्वरूप में हम तदाकार होने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि चरणबद्ध स्टेप, लेकिन धारणा की स्थिति तभी बनेगी जब हम अपने प्राण को स्थिर करेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। प्राणवायु के चलायमान से चित्त में चंचलता आ जाती है, जिसकी वजह से हम किसी विषय पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते। प्राण को हम तभी स्थिर कर पाएंगे जब हम इंद्रियों को वश में करेंगे। पहले इंद्रियों को वश में करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में प्राण को वश में करेंगे। अब प्राण हमारे वश में हो गई है तो ये तभी हो पाएगी जब हम फिजिकली स्टेबल होंगे, स्थिर होंगे। तो उसके लिए आसन की जरूरत पड़ेगी। आसनों में स्थिरता तभी आएगी जब हमने नियमों का पालन किया है, अर्थात हमारे अपनी जो व्यवहारिक एक्टिविटीज़ है, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो इसका जब हमने पालन किया है तो स्वच्छता है हमारी बाह्यकरण से, अंतःकरण से, और इसी तरह से मन में संतोष भी है। और छोटी मोटी जो भी उलझने हैं उस पर भी हमने स्थिरता को प्राप्त कर लिया है तपस्या के माध्यम से। और फिर स्वाध्याय से हमने विचारों को भी नियंत्रित कर लिया है, और इसी तरह से अपनी भावनाओं को भी हमने स्थिर कर लिया है ईश्वर के प्रणिधान के माध्यम से। तो ये नियम का पालन करने से जो व्यक्तिगत हैं वो यूं ही शांत हो जाती है। अब जब हम यम का पालन करते हैं तो जो समाज से आने वाली उलझने हैं उन उलझनों से हम बच जाते हैं। जैसे अहिंसा का पालन किया तो हम हिंसा से बच गए। इसी तरीके से जब हमने सत्य के पालन किया तो जो झूठ बोलने की वजह से जो मन में तनाव आती थी उनको हमने नियंत्रित कर लिया। अस्ते चोरी की भावनाओं से भी मन में हलचलें उत्पन्न होती रहती हैं, और ब्रह्म शरीर बल, इंद्रिय बल की चूक जाने से शरीर खोखला हो जाता है। इसके वजह से भी हम अस्थिर होते हैं। और अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संग्रह कुछ ज़्यादा कर लिया है तो इसके वजह से भी एक समस्या बढ़ जाती है, मन में बेचैनी बनी रहती है। तो हमने यम के माध्यम से समाज से आने वाली जो उलझने हैं उन उलझनों को हमने कंट्रोल कर लिया है। नियम के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली उलझनों को हमने कंट्रोल कर लिया है, और हम फिजिकली स्टेबल हो चुके हैं, एक जगह पर स्थिर हो गए हैं। और स्थिरता, शरीर स्थिर है तो प्राण भी स्थिर होती जाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से हमने प्राणों को भी स्थिर कर लिया, और प्राण जब स्थिर हो गई है तो इंद्रिय के विषय को हमने निग्रह कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब इंद्रियां वश में हो गई हैं, तब अब हम आगे किसी एक विषय पर हम कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को कहते हैं धारणा। और इसी धारणा को महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह कई प्रकार की होती है। आप स्थूल पर भी धारणा बना सकते हैं, सूक्ष्म में भी धारणा बना सकते हैं, कारण में भी धारणा बना सकते हैं। इसी के तो ग्राहक, ग्रहण और ग्रहिता कहा गया है कि जो भी हमारी प्रिय वस्तु है, जहाँ मन सहजता से ठहर सकता है, उस जगह पर हमें ठहरा लेना चाहिए। और उसी में जब हम लगातार तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम करते हैं, केवल उसी के बारे में सोचते हैं, तब हमें
हमारे जो मन है वो उस ध्येय में तदाकार हो जाती है। तो यह कब और कैसे होती है? तो इसके दो रूप हैं। एक रूप को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो यह संप्रज्ञात समाधि में हम अपनी व्यवहारिक जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर जब हम स्थिर शांत हो जाते हैं तो उस दौरान जो नए कोई कर्म बंधन नहीं बनता, नए कोई विचार हमें प्रभावित नहीं करते, तो उस अवस्था को संप्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि हमारी, प्रज्ञा बुद्धि हमारी स्थिर हो गई है। तो इसके लिए फिर सबसे पहले हमने धारणा जो बनाया है, तो उसी धारणा के विषय पे अगर हमने स्थूल विषय पर धारणा बनाया है तो इस संप्रज्ञात समाधि के चार भेद में पहला भेद है वितर्कानुगत समाधि, सवितर्क और निर्वितर्क। इसके भी दो भेद हैं। तो जब हमने स्थूल पर धारणा बनाया है, जैसे मूर्ति पर और अपनी सामने में कोई भी विषय वस्तु है जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, इंद्रियों के थ्रू उसके विषय को हम विषय से इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे जगह पर जब हमने मन को कंसंट्रेट किया है तो वहाँ पर शब्द, अर्थ और ज्ञान से उस ध्येय वस्तु के बारे में जब हम कंसंट्रेट हो गए हैं तो इस अवस्था को एक समाधि का नाम दिया गया है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि ध्यान जो है ना एक पल के लिए होता है, एक पल, और एक पल का मतलब होता है मात्र 6 श्वास, 24 सेकंड तक। 24 सेकंड तक हम किसी धारणा पर ठहर पाते हैं। अगर इस 24 सेकंड से या 6 श्वास से थोड़ी सी भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वह एक समाधि का रूप ले लेता है, और उसी समाधि को कहते हैं सवितर्क समाधि कहते हैं। तो सवितर्क में क्या होता है कि जहाँ हमने धारणा बनाया, उस धारणा के विषय पर, उस विषय वस्तु पर शब्द से, अर्थ से हम ज्ञान कर रहे होते हैं, तो उस स्थिरता को, उस एकाग्रता को एक समाधि का नाम दिया गया है, जिसे सवितर्क समाधि कहते हैं। अब इसके दो भेद हैं। एक भेद है सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क। तो निर्वितर्क समाधि में क्या होती है कि हमारी स्मृति परिशुद्ध हो जाती है और निज स्वरूप शून्य से हो जाता है, और उस ध्येय में हम ध्येयकार हो जाते हैं। इसी को पतंजलि कहते हैं कि स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य वार्ध, मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। इसमें उस ध्येय विषय के बारे में जो भी हमारी जानकारी थी, जैसे उदाहरण के लिए हमने गाय पे धारणा बनाया है, तो हमें गाय के बारे में हमें बोध है कि हमने धारणा गाय पर बनाया है। अब उसके अर्थ के बारे में हम सोच रहे हैं कि गाय क्या करती हैं, तो वो दूध देती हैं, वो गौ माता है। उनकी प्रयोजन के बारे में हम कंसंट्रेट हैं, और इस तरह से समुचित हमें ज्ञान है। तो इस तरह की कंसंट्रेशन को तो सवितर्क कहते हैं। लेकिन उस ध्येय विषय के बारे में हमारी जानकारी समाप्त हो जाती है। कैसे? जैसे कोयला को हम आग में छोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि आग में हमने कोयला को डाला है, क्यों? क्योंकि वह दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह कोयला आग में हो जाता है, तो उसको हम कोयला नहीं कह सकते, फिर वह आग बन जाती है। तो इसी तरह से किसी ध्येय विषय में जब हम मन को कंसंट्रेट करते हैं तो उस ध्येय विषय के जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, वह हमारी स्मृति से जब वह परे हो जाती है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है उस वस्तु के बारे में, और हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो निज स्वरूप है, वो हम किसी न किसी वृत्तों के स्वरूप में हम हैं। हम अपने स्वरूप में तो हम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि योग के सूत्र में कहा गया है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। हमारा जो अपना स्वरूप है वो तो दृष्टा का स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन हम वृत्तियों का जब निरोध नहीं हुआ है तो हम किसके स्वरूप में हैं? वृत्ति सारूप मित्रत।
हम किसी न किसी वृत्तियों के सदृश स्वरूप में हैं। तो यहाँ पर स्वरूप के शून्य होने का मतलब है कि हम किसी न किसी भाव में हम ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए थे, तो अब वो स्वरूप हमारी शून्य हो जाती है। मनुष्य एक विचारों का पुतला है। वह जिस विचारों में, जिस भाव में रमण करता है, वह उसी के स्वरूप में हो जाता है। जिस भी विचारों में, जैसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो वह 5 प्रकार के स्वरूप हैं। अगर हमने प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय को देखते हैं, तो हम उसके स्वरूप में तदाकार होने लग जाते हैं। यह है वृत्ति सारूप्य मित्रत। अगर हम अनुमान लगाकर उसमें हम विचार को कनेक्ट करते हैं, तो हम अनुमान के स्वरूप में हो जाते हैं। जब हम शास्त्रों को, किताबों को पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम तदाकार होते हैं, तो हम उसके स्वरूप में हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि हमने धारणा बनाया, वहाँ पर कंसंट्रेट किया, और जब हम उसमें लगातार रमण करने लगते हैं, केवल ध्येय विषय के बारे में जब हम सोचते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें हम तदाकार हो जाते हैं और हम विभिन्न प्रकार के वृत्तियों के स्वरूप में हम रहते हैं। हम अपने स्वरूप में तो हम हैं ही नहीं, जो तदादृष्टु का स्वरूप है। इसलिए हम जानबूझकर किसी ध्येय विषय में जब हम मन को कंसंट्रेट करते हैं, तो जब हम फिर वहाँ पर भी हम उनके स्वरूप में भी हम होते हैं। तो वहाँ जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प है उस ध्येय विषय पर, तो उस अवस्था को कहते हैं सवितर्क समाधि की अवस्था। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ध्यान की ऊपर की जो लेवल है वह समाधि है। तो केवल और केवल ध्येय पर कंसंट्रेट है। उसको हम नाम से जान रहे हैं, उसको अर्थ से जान रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, तो उस स्थिरता को एक समाधि का नाम दिया जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया था कि ध्यान एक पल का होता है। एक पल से जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो वह समाधि का रूप मिल जाता है उसको। उस ध्येय में हम एकाकार हो जाते हैं। तो शब्द, अर्थ, ज्ञान तक अगर एकाकार हुए हैं, तो वो सवितर्क, और उसमें जब स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, निज स्वरूप हमारा शुद्ध होने लगता है, तो हम केवल और केवल ध्येय में एकाकार हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं निर्वितर्क समाधि कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो समाधि है वह है सविचार और निर्विचार समाधि है। तो जब हम सूक्ष्म में संयम करते हैं, सूक्ष्म के मतलब है कि जो इंद्रियों के जो स्थूल विषय है, जैसे मूर्ति है, तो पृथ्वी की जो इसका स्थूलाकार वह मूर्ति के रूप में है। अब जल है, तो जल का आकार है, तरल है, इस रूप में है। तो उसको रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सूक्ष्म विषय है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं इसको कि बंद आंखों से उन स्थूल विषय की जब हम कल्पना करते हैं, और कल्पना करने के बाद में उसके हम सूक्ष्म रूप की भी कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर जब हम धारणा बनाते हैं, सूक्ष्म में धारणा बनाते हैं, तो उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प अगर है वहाँ पर, तो उसे कहते हैं सविचार समाधि। क्यों? क्योंकि इसमें विचार चलते हैं। और सवितर्क में तर्क वितर्क होता है, ये छोटा है, ये मोटा है, बड़ा है, इस तरह से। और सविचार समाधि में विचारों में हम उलझे रहते हैं। तो जब उस शब्द, अर्थ से उस सूक्ष्म विषय पर धारणा बनाने पर, उस वस्तु के बारे में नाम से हमें ज्ञान कर रहे हैं, उसके अर्थ से ज्ञान कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सविचार समाधि। और जब उसमें हम तदाकार होते हैं, तो उसे कहते हैं निर्विचार समाधि। इसी को पतंजलि कहते हैं कि इत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। यानी कि ठीक स्थूल की ही तरह सूक्ष्म में जब हम शब्द, अर्थ से ज्ञान कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं सविचार समाधि। जब उसमें हम तदाकार होते हैं, तो उसको निर्विचार समाधि कहते हैं। अब तर्क भी बंद और विचार भी बंद। तो इसी निर्वितर्क और निर्विचार समाधि की जो पराकाष्ठा है,
उसकी जो पीक अवस्था है, उस पीक अवस्था में हमें प्रज्ञा बुद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे योग के सूत्र में कहा है कि निर्विचार वैसारदे अध्यात्म प्रसादः। तो जब हमारी मन शांत हो जाती है, चित्त स्थिर हो जाती है, तो उस स्थिर अवस्था में हमारी जो चित्त है वह एक स्फटिक मणि की तरह होने लगता है। इसलिए तो महर्षि पतंजलि ने इस संप्रज्ञात समाधि के जो अवस्थाएं हैं उसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्षीण वृत्तेर भी जातस एव मणिर ग्रहति ग्रहण ग्रहत्री तद जनता समापति। यानी कि चित्त हमारी स्फटिक मणि की तरह होने लग जाता है संप्रज्ञात समाधि की दशा में। और जो ग्राह और ग्रहण और ग्रहिता विषय है, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, कारण विषय, तो तीनों में जहाँ कहीं भी हम मन को ठहराते हैं तो मन हमारी ठहर जाती है। तो इसी ठहराव की जो भाव है, दशा है, इसी को समापति कहते हैं। ये जो उच्च भाव है, चित्त की स्थिरता की जो भाव है, इस भाव को समापति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी चित्त स्फटिक मणि की तरह हो गई है और ध्येय विषय में हम पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गए हैं। कंसंट्रेट ही नहीं है बल्कि उसमें हम तदाकार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उससे अगले जो स्टेप है वह उसमें एकाकार होने की अवस्था है। क्यों? क्योंकि समाधि की जो परिभाषा है वो यही है कि ध्येय विषय में तदाकार होना ही समाधि है। लेकिन यह स्टेप बाय स्टेप हो रही है। पहले उसको हम नाम अर्थ ज्ञान से उसको हमने कंसंट्रेट किया तो वो सवितर्क समाधि नाम दिया। जब उसमें हम एकाकार हो गए तो ये है असली समाधि। तो इस निर्वितर्क और निर्विचार अवस्था में हमारी जो बुद्धि है वह एक ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। और ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि में हमारी जो सामने की जो वस्तु है उस वस्तु की सही हमें ज्ञान होने लगता है। आपने एक प्रश्न पूछा है कि चेतन अचेतन मन क्या है। निश्चित रूप से अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो ये जो समाधि के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हो पाता। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं यहीं पर इस बात को मैं फिर से आगे लेके चलूँगा। आपकी इस प्रश्न की उत्तर में थोड़े से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि महर्षि पतंजलि की जो योग दर्शन है वो द्वैतवादी है ना। दो को मानते हैं, एक जड़ को मानते हैं और एक चेतन को मानते हैं। तो दोनों के संयोग के परिणाम स्वरूप यह जड़ शरीर क्रियाशील है, संचालित है। तो जो जड़ शरीर है इस शरीर को कहते हैं प्रकृति कहते हैं और चेतन को पुरुष कहते हैं। इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बिजली और पंखा। तो बिजली तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन पंखा जब घूमने लगता है तो हम कह सकते हैं कि यह पंखा घूम रहा है। इसी तरह से शरीर की जो संचालन है ये तो हमें दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे की जो चेतना है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक अवस्था में सत्रजतम इसके तीन गुण है। तो इनकी जब साम्य अवस्था भंग होती है तो इसमें विकार उत्पन्न होती है। तो इस विकार के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार, जिसे पहला तत्व कहते हैं महत्व कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। इसके बाद अहंकार, फिर मन कहते हैं, फिर महाभूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां आदि 24 तत्वों से यह प्रकट रूप में प्रकृति हमारे सामने में आ जाती है। ठीक है। तो इन्हीं में से जो बुद्धि, अहंकार और मन, तो इनकी जो तीनों की जो कॉम्बिनेशन है, जो स्वरूप है, इसी को कहते हैं चित्त, इसी को कहते हैं चेतना। और ये चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जो बुद्धि और मन और अहंकार में जब फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग की क्रियाएं होती हैं तो उसे कहते हैं चेतन कहते हैं। लेकिन जिस बुद्धि और मन और अहंकार में अगर ये क्रियाएं नहीं हो रही है तो वह शरीर में रह करके भी वह चेतन नहीं है, अचेतन है। जैसे मृत शरीर है तो मृत शरीर में ये संभव ही नहीं है। तो इस तरह से एक तो कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम अपनी क्रियाकलापों के बारे में हम जानते हैं
कि मेरा नाम क्या है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ आना है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड वह है जो पास्ट में कुछ दिनों से वह बीत गई है, तो उसके बारे में जब हम थोड़ा सा जोर डालते हैं तो उसको भी हम कॉन्शियस कर लेते हैं। और इसी तरह से जब हम अचेतन की क्रियाकलाप से जब हम प्रभावित होते हैं तो उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमारी जो अधिकांश जो क्रियाकलाप है वो अचेतन से प्रभावित होती है, जिसमें हमने जानबूझ के वर्तमान में कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया है, और कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी है उसके प्रभाव में भी हम नहीं हैं। इसके बावजूद भी कोई पीड़ा परेशानी होती है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारी अचेतन के प्रभाव के कारण है। तो इसके वजह से फिर हम क्या होते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, मन शांत नहीं हो पाता। तो इसको फिर शांत किए बिना हम उस समाधि में प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसको एक शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि योगा समाधि, तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो इन चित्त की इन वृत्तियों को अगर हम निरोध कर लेते हैं तो हमारे चित्त में स्फटिक मणि की अवस्था आ जाती है। जैसे क्षीण वृत्तिरभिजातस एव मणिर ग्रहति ग्रहण ग्रहत्री तदिश जनता समापति के नाम से कहा गया है, ठीक है ना। तो इस संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हमें मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि हमने कुछ साधन पद्धति को अपनाया, जैसे अभ्यास अवैराग्य किया। क्यों? क्योंकि चित्त में जब हम इंद्रियों के माध्यम से किसी भी विषय को जब हम देखते हैं तो वो विषय हमारी इंद्रियों के थ्रू इनपुट होती है, मन बुद्धि अहंकार के पास आती है, और यह बुद्धि मन व अहंकार जिसे हम चित्त कहते हैं, तो चित्त का अर्थ होता है चेत करा देना। तो ये उस वस्तु को चेत करा देती है, और चेत ही नहीं कराती बल्कि यहाँ से फिर भाव भी उत्पन्न करती है, और इसी भाव को हम कहते हैं वृत्ति कहते हैं। तो जो हमारा जो स्वरूप है वो वृत्ति स्वरूप मित्रत है। हम किसी न किसी वृत्तों के भाव में हम फंसे हुए हैं, हम अपनी निज स्वरूप में हम हैं ही नहीं, जिसे तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान हम कहते हैं। तो इन वृत्तियों को रोकने के लिए जब हम विराग होते हैं किसी इंद्रियों के विषय पर, जब हम डिटैच होते हैं तो वहाँ आसक्ति अगर है तो हमारे चित्त को चंचल कर देती है। अगर हम वहाँ पर विषय को हम इनपुट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो यही कहलाती है वैराग्य, विराग हो जाना। उस इंद्रियों को देख के विषय को लेने के बावजूद भी उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, तो उस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। इसलिए इसके दो भेद बताते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य में क्या होता है कि इसमें हम देखे और सुने हुए विषय दृष्टा अनुश्रविक विषय व तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, हमने जी भर के देखा भी है, सुना भी है, लेकिन फिर भी उसे हम प्रभावित नहीं हैं, तो इस अवस्था को अपर कहते हैं। और तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण पैतृष्यम, जब प्रकृति के गुणों में भी डिटैच होते हैं, न सत हमें प्रभावित करती है, न रजोगुण प्रभावित करती है, न तमोगुण प्रभावित करती है, तो इसे कहते हैं पर वैराग्य कहते हैं। तो जब हम इस अपर वैराग्य की पराकाष्ठा में जब हम पहुंचते हैं तो इस अवस्था को संप्रज्ञात के नाम से स्पष्ट किया गया है, जिसे वितर्क विचार आनंदा अस्मितानुगत संप्रज्ञाता कहा गया है। और जब हम पर वैराग्य की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं तो इसे कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसमें हम संस्कारों का भी हम निरोध कर लेते हैं। जो अचेतन में जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो स्मृति फॉर्म में प्रकट हो रहे हैं, वो भी हमें प्रभावित नहीं करती। इतनी लेवल में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो उस अवस्था को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो आपने इस अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से समाधि की प्राप्ति कैसे होती है के बारे में आप थोड़ी से समझ चुके हैं। अब मैं फिर से शुरू करता हूँ उसी जगह पे
कि जहाँ संप्रज्ञात समाधि में हमने स्थूल विषय पर धारणा बनाया, और स्थूल विषय में धारणा बनाया तो उस धारणा पर शब्द से, अर्थ से उसके बारे में हम ज्ञान कर रहे होते हैं। उस स्थिरता को, उस ध्यान की पिक को सवितर्क कहते हैं। और जब उसमें हम तदाकार हो जाते हैं तो इसे निर्वितर्क कहते हैं। और इसी तरह से जब हम सूक्ष्म में संयम करते हैं, धारणा बनाते हैं, और जब उसी सूक्ष्म में हम ध्यान करते हैं और ध्यान में जब हम तदाकार होने लगते हैं तो उस अवस्था को सविचार समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक स्थूल विषय है और एक उसके सूक्ष्म विषय है। तो दोनों विषय पे जब हमने धारणा बनाकर मन को कंसंट्रेट कर लिया, एकाकार हो गए, तो उस अवस्था के पीक को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। प्रज्ञा हमारी सम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सवितर्क, निर्वितर्क और निर्विचार की पराकाष्ठा में जब हम पहुंचते हैं ना, तो निर्विचार वैसार्धे अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और यह अध्यात्म प्रसाद रितंभरा ज्ञान है, सही ज्ञान है। तो जब हमें राइट नॉलेज होती है, प्रकृति के इन सारे दृश्य के जड़ पदार्थ के बारे में जब हमें ज्ञान होती है, राइट नॉलेज होती है, तो उससे हम ऑलरेडी डिटैच हो जाते हैं, उससे हम वैराग्य कर लेते हैं, प्रभावित नहीं होते, मन हमारी शांत अवस्था में बनी रहती है। इसी रितंभरा ज्ञान की अवस्था को कहा गया है कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। ये सुने और अनुमान से अलग ज्ञान होती है। यह एक विशेष ज्ञान कराने वाली होती है। सामान्य स्थिति में किसी वस्तु के बारे में जो हम जानते हैं, तो या तो उसके बारे में हमने पढ़ा है या सुना है, तभी हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसी होती है, ना तो सुना है न देखा है, वह ऑटोमेटिक हमारी चेतना में उतर आती है, क्रिएट हो जाती है। तो इस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, तो इस निर्वितर्क अवस्था के पीक में प्रज्ञा ज्ञान के माध्यम से फिर सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। तो उस दौरान हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो उस अवस्था को कहते हैं आनंदानुगत समाधि। और आनंदानुगत समाधि के बाद एक और स्टेप है, उसे कहते हैं अस्मितानुगत समाधि। तो अस्मिता का मतलब होता है अहंकार। और आप सबको पता है कि पंचक्लेश के पहला जो रूप है वो अविद्या है। अविद्या के बाद दूसरा है वह अस्मिता है। और अस्मिता कहते हैं दिक् दर्शन शक्ति और एक आत्मते वास्मिता। दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति, पुरुष प्रकृति दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो अविद्या की वजह से दोनों को हमने एक कर लिया है, तो उसकी वजह से अहंकार हो गया है देह शरीर पर। लेकिन निर्वितर्क, निर्विचार और निर्वितर्क अवस्था में जब हमें रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, तो इनका भेद का ज्ञान हो जाता है कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। तो इसी को कहते हैं अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। इस समाधि में केवल भेद का ज्ञान हुआ है, अभी अलग नहीं हुए हैं। जानकारी हुई है इस प्रज्ञा ज्ञान के माध्यम से, इस संप्रज्ञात योग के माध्यम से, कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। लेकिन जब हम इस प्रज्ञा ज्ञान के जो नॉलेज है, इस नॉलेज के माध्यम से हम अपने चित्त के उन संस्कारों पर भी हम कमांड करने लगते हैं, जिसे कहते हैं तजः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी। ये रितंभरा ज्ञान के माध्यम से जो भी उससे रिलेटेड फॉल्ट मैसेज हैं, वो मैसेज एकाएक रिप्लेस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 10 साल पहले किसी से, अपने मित्र से दुश्मनी हुई थी और आज तक उसको हम दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन आज पता चला, सही ज्ञान हुआ कि वो दुश्मन नहीं है, वो तो मित्र है। तो 10 साल की जो मान्यताएं हैं ना, एक झटके में समाप्त हो जाती है। वैसे ही किसी वस्तु पर जब हम धारणा बनाते हैं, तो उस प्रकृति से संबंधित जो भी अटैचमेंट के संस्कार पड़े हुए थे, जो हमने राग किए थे, जो अचेतन में चली गई थी, तो जब उनका राइट नॉलेज हो गया कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है,
तो वो सारी फॉल्ट एक झटके में दूर हो जाती हैं। ये है ऋतंभरा ज्ञान। ये कहते हैं तजह संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी, यह अन्य संस्कारों पर प्रतिबंध लगा देती है। फिर जब इसका प्रयोजन पूरा हो जाता है, जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की ज़रूरत थी, तो नाव के माध्यम से हमने नदी को पार कर लिया, तो नाव की औचित्य खत्म हो गया, नाव को हम छोड़ देते हैं। वैसे ही इस समाधि से जो ऋतंभरा प्रज्ञा की ज्ञान मिली, तो इससे सत्य का ज्ञान करके दृष्टा और दृश्य के भेद का ज्ञान कर लेने से अब कुछ भी रह नहीं जाता। तो इसी को कहते हैं निर्बीज समाधि, अर्थात तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तो इस विवेक ज्ञान की जो महिमा है, इसमें भी वैराग्य हो जाता है, तो इसे कहते हैं निर्बीज समाधि। इसे कहते हैं निर्बीज समाधि कहते हैं, या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब इस समाधि का जो वर्णन है ये हमें मिलता है विभूतिपाद में, कैवल्यपाद में मिलता है। प्रसंख्याने अकुशदस्य चित्तस्य सर्वथा विवेख्याति धर्मे समाधि, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि को पाने के पहले हमें ये धर्मेद समाधि के माध्यम से इन विवेक ज्ञान की महिमा में भी हम पूरी तरह से वैराग्य जब कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सीधा फिर हम असंप्रज्ञात समाधि में हम प्रवेश कर जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, मेरा अनुभव नहीं है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। तो उस असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि दृष्टा और दृश्य दोनों ने मिलकर इस प्रकृति को उत्पन्न किया, और इनका प्रयोजन क्या था? भोगापोगार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग प्रदान कराना। तो जब इस देह प्रकृति ने उस चित्त को, उस जीव आत्मा को अपना स्वरूप दिखा दिया इस प्रकृति ने, तो सारे प्रयोजन को पूरा कर लेने के बाद में अभी भी वो दोनों आसपास में हैं। तो यहाँ पर जितने भी कर्म बीज क्लेश जनित संस्कार के इन्फॉर्मेशन अचेतन के तल पर पड़े थे, तो उनको विवेक ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर दिया। अब कोई किसी भी प्रकार की कोई द्वंद्व ही नहीं रह गया, कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में दृष्टा और दृश्य अभी भी पास में है, लेकिन कर्म संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, विवेक ज्ञान के भी संस्कार समाप्त हो गए हैं। तो ऐसे निर्मल अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब इससे भी एक स्टेप परे की अवस्था है, उस स्टेप को कहते हैं कैवल्य कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तद्भावा संयोगा भाव हानम तदसम कैवल्यम। तो फिर प्रकृति पुरुष दोनों वहीं पर अलग हो जाते हैं, अर्थात ओके बाय, तुम अलग और हम अलग। तो प्रकृति और पुरुष की जो संपर्क है वो हमेशा के लिए अलग हो जाती है। तो उस कैवल्य की दशा में फिर उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात पुरुषार्थ शून्य नाम गुण नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम। उसकी पुरुषार्थों को पूरा कर दिया है, सत्रजतम तीनों अपने में समाहित हो गए हैं। जो विस्तार हुआ था प्रकृति का गुणों की विकृति की वजह से, तो प्रयोजन को पूरा कर देने के बाद में गुणों में साम्य अवस्था आ गई। तो उस अवस्था को कहते हैं चित्त की निरुद्ध भूमि। तो उस अवस्था में कैवल्य की भूमि है। तो उस अवस्था की जब प्राप्ति हो जाती है, तो सारे के सारे प्रयोजन के पूर्ण हो जाने के बाद में वहाँ पर कैवल्य की दशा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो जीव आत्मा है वो अपनी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति में हम पहुँच जाते हैं, और इसी अवस्था को कहते हैं योग की अवस्था कहते हैं। और इसे पाने की जो मार्ग है, इस मार्ग को कहते हैं राजयोग, अर्थात योगा समाधि। समाधि को भी योग कहते हैं। जैसे कर्म निष्काम कर्म करते हैं तो उससे जो योग की प्राप्ति होती है उसे तो कर्म योग कहते हैं। बुद्धि के माध्यम से ज्ञान मिल करके जो प्राप्त होती है उसे ज्ञान योग कहते हैं। और भाव की परिष्कृत होने के बाद में जो भाव आती है शुद्ध भाव,
उससे जब हम योग को प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं भक्ति योग। लेकिन समाधि के थ्रू अर्थात योग की प्राप्ति होती है तो उसे कहते हैं राजयोग कहते हैं। अब बहुत ही संक्षेप में इसकी व्यवहारिकता पर थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज के समय में क्या औचित्य है, क्या ये संभव है क्या। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि ने जो भी बातें कहे हैं वह पूरी तरह से व्यवहारिक लगता है मुझे। और खैर मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन जब मैं इनके सूत्रों की, इनके कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़े से विश्लेषण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई में यह व्यवहारिक है। कैसे? जैसे हम और आप कोई भी किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो जब हम चुपचाप जब हम स्थिरतापूर्वक बैठते हैं, धारणा बनाकर बैठते हैं, स्थिरतापूर्वक मन को स्थिर करके बैठते हैं, तो बार बार मन हमारी उस पीड़ा की वस्तु पर जाती रहती है। तो कहते हैं कि उस पीड़ा के कोई न कोई कारण है। तो इस कारण को पतंजलि कहते हैं कि पंच क्लेश के अलावा और कोई छठा कारण नहीं है, या तो फिर वह उसके बारे में रियल जानकारी नहीं है, या हमने उसमें अपना जोड़ लिया है अस्मिता, या राग कर लिया है, या द्वेष कर लिया है, बदले की भावना, या कहीं मर न जाए कि एक भाव को हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये कारण है, ओरिजिनल कारण। तो जब हम स्थिर होते हैं, तो जब हम मन को स्थिर करने के बाद में जब उस दुख पर धारणा बनाते हैं और उस दुख के विषय पर जब हम तत्र प्रत्यक्तांता करते हैं, लगातार उन्हीं के विचारों में विचरण करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि कहाँ पर आग लगी है, ये जो धुआं उठ रहा है, तो धुआं के आधार पर उस आग के पास पहुंच जाते हैं, पता चलता है कि ये है इसका कारण। तो फिर इस आग को पानी डाल देते हैं, उड़ते हुए धुएं को तत्काल शांत कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जब किसी दुखद विषय पर हम मन को कंसंट्रेट करते हैं, तो जब उसमें हम ध्यान करते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम उसके कारणों में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस चित्त की स्थिर ध्यान की पराकाष्ठा क्या है? समाधि। तो पहले तो उस दुख के कारणों को हम शब्द से जानते हैं, अर्थ से जानते हैं कि यार ये कारण है, इसके वजह से तो मुझे पीड़ा हो रही है। तो अब हमने सर्च कर लिया कि ये है इसका कारण। अब हम विचलित नहीं हो रहे हैं, किसी औरों को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं सवितर्क अवस्था। अब कारणों को जान लिए हैं तो धीरे धीरे उसको हम स्वीकार करने लगते हैं, यार इसका कारण तो मैं ही हूँ। तो फिर उसमें हम तदाकार होने लगते हैं, हमारी मन शांत होने लगती है, अर्थात उसकी उलझनें समाप्त होने लगती है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर वो पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। तो उस अवस्था को हम कह सकते हैं, उसमें हम एकाकार होते हैं, तो एक निर्वितर्क की अवस्था आ जाती है और उसमें उसकी राइट नॉलेज हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि निर्वितर्क अवस्था में हमें रिदम्भरा प्रज्ञा की ज्ञान मिल जाती है, अर्थात निर्विचार वैसार्दे अध्यात्म प्रसाद, और यह हमें सत्य का ज्ञान करा देती है। जहाँ हम उलझे हुए थे, जिसकी वजह से हम पीड़ा महसूस कर रहे थे, तो उन पीड़ा की राइट नॉलेज की पता चलते ही हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसी तरह से जुगाली करते 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 हम अपनी सारी पीड़ाओं पर, हम अपनी सारी जिसकी वजह से मन अशांत होता है, उस जगह पर हम धारणा बना कर मन को स्थिर करते जा सकते हैं। लेकिन उस जगह पे मन तो ठहरते नहीं है, इसलिए तो महर्षि पतंजलि ने उसके अलग अलग चित्त को निर्मल बनाने के साधन बताते हैं। आप भाव को शुद्ध कर लीजिए, जैसे मैत्री उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाधनम। तो थोड़ी सी सुखी के प्रति मित्रता के भाव तो हम रख ही सकते हैं, दुखी के प्रति करुणा के भाव रख ही सकते हैं। तो भावनाओं पर कमांड करना शुरू कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी प्राणों को प्रच्छोदन भी करने लगते हैं। तो ये क्या है? ये साधन है। फिर वितराग विषयमुचितम, जो राग द्वेष से परे हैं, वहाँ पर मन को ठहराने लगते हैं, तो ठहरती जाती है धीरे धीरे। फिर शोक रहित भाव में मन को ठहराने लगते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो स्वप्न के माध्यम से आती हैं, वो भी डिस्टर्ब करती रहती हैं। फिर अंत में यथाभिमत, जहाँ भी मन कर रहा है वहाँ पर मन को ठहराने लगते हैं। जब मन ठहर जाती है ना, तो फिर अपनी पीड़ाओं पर, अपने दुख पर भी जब मन को ठहराने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ठहराव की दशा मिलने लगती है और वो फिर उसमें हम तदैवार्थ हो जाते हैं।
एकाकार हो जाते हैं, कारणों को पता कर लेते हैं और फिर उस दुख का हम निवारण कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर अष्टांग योग की प्रैक्टिस, क्रिया योग की प्रैक्टिस को हम लगातार करते रहते हैं तो चित्त में जैसे जैसे स्फटिक मणि की तरह निर्मलता आती जाती है तो फिर वो चीज़ें प्राप्त होती जाती है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। तो यह पूरी तरह से व्यवहारिक है। समाधि की जो कॉन्सेप्ट है उसको विश्लेषण करना, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया, जो मैंने थोड़ी सी जानने की कोशिश किया इसका अर्थ को। इस लाइव में बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े होंगे, किसी बातों से इस मत को स्वीकार नहीं कर पाए होंगे, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो जो त्रुटियां हुई होंगी उसको निश्चित रूप से आप मुझे क्षमा करेंगे। एक बार अंत में मैं फिर से रिपीट कर दूं कि समाधि का मतलब है समधन आदि व्याधि। आदि मीन्स मानसिक, तो मन के उलझने हैं उनकी सम होना समाधि है। और अगर हम शास्त्रोक्त परिभाषा से देखते हैं तो किसी भी ध्येय विषय में जब हम उसमें हम एकाकार हो जाते हैं और हमारा निज स्वरूप शून्य हो जाता है और ध्येय में ही एकाकार हो जाते हैं तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो आप दोनों ही अर्थों की एक ही अर्थ निकल रहा है, एक थोड़ी व्यवहारिक है, एक थोड़ी सी सैद्धांतिक है। व्यवहारिक में मन शांत होगा तभी हम उसमें एकाकार हो पाएंगे। जिस प्रकार से जीवन को जीने की कला का नाम योग है और उसी योग को योगस्य चित्तवृत्ति निरोध के नाम से भी आप कह सकते हैं, उसी को समत्वम कह सकते हैं। ओवरऑल सबका अर्थ एक ही है। इसी तरीके से समाधि के भी मतलब है मन का सम होना। तो जब हम आसन करते हैं तो शरीर की जो डिस्टर्बेंस है, चंचलता है, उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। प्राणों में जो चंचलता है तो उसको प्राणायाम के थ्रू कर लेते हैं। थोड़ी सी इंद्रियों में भी थोड़ी सी कुछ समस्याएं आ रही थी तो उनको विषयों से ही हम डिटैच हो गए तो इंद्रियों के विषय को रोक लिया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों से हमने अष्टांग योग के माध्यम से अपने आप को नियंत्रित कर लिया और ध्येय विषय में हम पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गए। फिर भी अगर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो हम प्रसाधन के उपाय को अपनाने लगेंगे। और अगर हम शब्द अर्थ से अगर कनेक्ट हो गए हैं तो समाधि की धीरे धीरे शुरुआत हो गई है और फिर धीरे धीरे निर्वितर्क भी हो जाएगी और फिर सविचार और निर्विचार भी। और इस तरह से हम उस योग समाधि के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि समाधि भी योग है। आज इसकी चर्चा लोग कम ही करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इसकी बात करेंगे तो इसकी गहराई को लोग समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए जब तक गहन अध्ययन ना हो इसके बारे में, और ये सामान्य लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो तो यही है ना कि जो 2 रोटी खा रहे हैं वो पच जाए और रात में किसी भी तरीके से नींद आ जाए। तो किसी को इस योगा समाधि के कॉन्सेप्ट को कोई सुनना पसंद नहीं करते। उनको तो सिर्फ यही चाहिए कि हाथ पैर की जकड़न दूर कर दें और किसी तरह से उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। लेकिन योग का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो बहुत बड़ी लक्ष्य है। अर्थात समाधि को प्राप्त कर अपनी स्वरूप को जानकर और अपनी इस आवागमन से मुक्त होने की जो अवस्था है उसका नाम योग है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कोई त्रुटि होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें सुधार कर सकूं और मैं अपनी नॉलेज को सही कर सकूं। आपके सुझाव ही मेरा सही मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।